हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम एक महान हस्ती, जो कि आपने नाम सुना होगा, उनको देखा भी होगा, बहुत सारे शोज में आई हुई हैं। सुधा मूर्ति, इनकी सच्ची प्रेरणादायक कहानी साधारण से असाधारण तक की ओर जाती है। सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध लेखिका, समाज सेवी और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। वे भारत की पहली महिला इंजीनियरों में से एक हैं जिन्होंने टाटा समूह में काम किया। तो आप जानना चाहेंगे इनके बारे में। ये बहुत से लोगों की लाइफ को बहुत इंस्पिरेशन है, हमारी इंस्पिरेशन है बच्चों की, स्पेशल महिलाओं के लिए, जो महिलाएं करने के लिए बहुत कुछ सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं अपनी फैमिली की वजह से, अपने बहुत सारे रीज़न होते हैं जो महिला नहीं कर पाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सुधा मूर्ति जी की कहानी और क्या क्या इन्होंने हमारे देश के लिए। तो सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध लेखिका, समाज सेवी और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। वे भारत की पहली महिला इंजीनियरों में से एक हैं जिन्होंने टाटा समूह में काम किया। ये जैसा हम ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं। उनका जीवन सादगी, सेवा और शिक्षा को समर्पित है। उन्होंने क्या क्या किया देख सकते हैं। आज की उम्र उनका जन्म 1950 कर्नाटका के एक छोटे शहर में हुआ। 1950 यानी कि आज क्या चल रहा है, 2025। तो 1950 यानी कि कितने साल, 2000 में आप लगा सकते हैं, 2000 में 50 साल की हुई है, अब 2025 चल रहा है, तो ये 75 साल की हैं जो इन्होंने देश के लिए, यानी कि हमारे समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं वो भी जान लेते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बचपन इनका कैसा रहा। बचपन से ही पढ़ाई में तेज, सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील, इंजीनियरिंग में दाखिला लिया उस दौरान में जब लड़कियां तकनीकी शिक्षा से दूर रहती थी। शिक्षा क्या है इनकी, इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक, यानी कि इंजीनियरिंग की इन्होंने और उसमें स्वर्ण पदक भी जीता। पहचान क्या है, प्रेरणादायक लेखन, बच्चों और समाज के लिए सेवा कार्य। ठीक है, ये बच्चों के लिए और समाज के लिए कार्य करती हैं। लेखन क्या है इनका, उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में कई प्रेरणादायक किताबें लिखी हैं। सम्मान पदक यानी कि पद्म श्री सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इनको। इनका संघर्ष क्या रहा है लाइफ में वो भी जान लेते हैं। पहला संघर्ष क्या था इनका, टाटा इंजीनियरिंग में नौकरी के लिए आवेदन किया इन्होंने, लेकिन इंजीनियरिंग की हुई थी तो टाटा इंजीनियरिंग में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि महिलाओं को नौकरी नहीं दी जाती यहाँ पर। तो आपने टाटा का तो नाम सुना ही है। टाटा इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने आवेदन किया था और ये कहकर कि महिलाओं को नौकरी नहीं दी जाती, इनको मना कर दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया, टाटा समूह के चेयरमैन JRD टाटा को एक पत्र लिखा, ठीक है, जिसमें उन्होंने लैंगिक भेदभाव पर सवाल उठाया, यानी कि आप महिला पुरुष में भेदभाव करते हैं, महिलाओं को नहीं देंगे नौकरी, ये कहाँ का न्याय है। तो इस तरीके का इन्होंने चेयरमैन को लेटर लिखा, पत्र लिखा, जिसमें उस पत्र से क्या हुआ, चेयरमैन ने क्या किया जानते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और नौकरी मिली उनको। वे टाटा समूह की पहली महिला इंजीनियर बनी। तो ये कदम उन्होंने उठाया। तो जब कोई पढ़ाई करता है, किसी चीज़ के वो दिल से करता है और जब उसको वो नहीं मिलती है तो वो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढता है। तो अगर आपने भी कोई चीज़ दिल से करी होगी ना, तो आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढोगे। ये नहीं कि किसी ने मना कर दिया या किसी ने कुछ कह दिया और आप घर जाके बैठ गए, नहीं, तो आपने उसे दिल से करा ही नहीं था। ठीक है, आपने किसी के कहने से या किसी के दबाव में आकर वो चीज़ करी और किसी ने मना करा तो आपने छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपके दिल में सच में है कुछ करने की चाह, तो उसमें आप निरंतर बने रहे, चाहे कितनी भी अड़चन आए, चाहे घर वाले हो या बाहर वाले हो, कोई भी हो, आपको नहीं रोक पाएगा। तो वैसे ही सुधा मूर्ति जी के साथ हुआ, उन्होंने लेटर लिखा और उनको टाटा इंजीनियरिंग में नौकरी मिल गई। तो उन्होंने सेवा क्या क्या है, सेवा और सादगी क्या है उनके। बाद में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की और शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम किया। तो इन्फोसिस की स्थापना किसने करी थी, सुधा मूर्ति, और इनके हस्बैंड भी हैं
उन्होंने मिलकर, दोनों ने मिलकर ये इसकी स्थापना की थी। उन्होंने हजारों स्कूलों, पुस्तकालयों और अस्पतालों की स्थापना में मदद की। उनके जीवन का मूल मंत्र रहा है सादा जीवन और उच्च विचार। ठीक है, आप अभी भी देखोगे बहुत सारे शोज में आई हैं, बहुत सिंपल सोबर बनकर आती हैं। बनकर क्या आती है मतलब हैं, बनकर कहना गलत वर्ड यूज हो जाएगा, बट वो बहुत सिंपल हैं और उनके जो विचार हैं बहुत ही ऊंचे लेवल के हैं जो हम सोच नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपने विचारों को बदलना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने जो सोच अपने विचार बदलने वाली वीडियो लाई थी, तो बहुत ही सच में अगर हमें कुछ करना है ना, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में हम फंसे रह जाते हैं, हमारे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं, तो उनसे हमें बाहर निकलना होगा। और अगर कुछ करना है तो उसके बारे में हमें सोचना होगा। तो प्रेरणा क्यों है ये कहानी, ये भी जान लेते हैं। उन्होंने साबित किया कि एक महिला चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अगर आत्मविश्वास और साहस रखे तो वह समाज में बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, उन्होंने अपने ज्ञान को सेवा में लगाया और आज भी सादगी से जीवन जीती है। तो देख सकते हैं आप कितनी मतलब एक हिम्मत की ही बात है। हिम्मत हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कहानी का सार क्या है ये भी जान लेते हैं। सुधा मूर्ति एक साधारण परिवार से आने वाली महिला, जिन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा, सेवा और सादगी का नया उदाहरण पेश किया है। उनकी कहानियाँ जीवन के छोटे-छोटे अनुभवों से बड़ी सीख देती हैं। सादगी की शक्ति, सुधा मूर्ति की प्रेरणा। यह शिक्षक न केवल उनके जीवन के मूल भावों को पकड़ता है, बल्कि अपने दर्शकों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी पैदा करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी। मैंने छोटी सी चीज़ मतलब छोटे से वर्ड, कम ही वर्ड्स में मैंने इनके बारे में बताने की कोशिश करी है। अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम इनके बारे में जान सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए इनके बारे में और, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए। मैं एक मतलब वो दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें सब कुछ होगा इनके बारे में। तो अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। अगर आपको ये ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू या लाइक करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं कुछ टॉपिक्स, अलग से कुछ टॉपिक्स भी लेके आ सकती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू अगेन।